तो गाइस वेलकम बैक और बात करेंगे शेरू क्लासिक के बारे में विद वन एंड ओनली जेम्स बॉन्ड ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री मिस्टर हैरी संधू। और आप सब लोग इनको अच्छे से जानते हैं कि ही इज अ वेल नोन प्रेप कोच और उसके अलावा ही इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ बॉस क्लासिक एज वेल। सो इनसे बढ़िया आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मेरे पास फिटनेस इंडस्ट्री में से कोई और नाम नहीं था। सो हियर आई एम एंड वेलकम करते हैं हैरी पाजी का। वेलकम है हैरी पाजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हैरी पाजी, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन इन फिटनेस इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं। आप बहुत सारी चैंपियनशिप्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे IFBB प्रोज को आप बना चुके हैं अभी तक। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आखिर आप ये इंटरव्यू दे क्यों रहे हैं? मतलब आप मान कैसे गए जब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया? पाजी देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि मुझे जैसे कि मतलब बहुत लोगों को मैसेजेस आए होंगे। बहुत हमारी जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत बड़ी है एंड लोग बहुत जुनून से फॉलो करते हैं। बिल्कुल, खेलने वाले भी और जो फॉलो करते हैं, जो नहीं भी करते वो भी जी। तो नेचुरली फिर मुझे इंडस्ट्री में इतना देर हो गया, फिर मतलब कि मैं शोज में जाता रहता हूँ वर्ल्ड ओवर। बड़े बड़े शोज देखे हैं, आर्नोल्ड क्लासिक से लेके इंडिया में सारे शोज देखे हैं, तो जजिंग भी करता हूँ खुद, फिर आइडिया भी है। फिर तो लोग फिर रिस्पेक्ट भी करते हैं, कुछ मसाले के लिए मैसेज करते हैं। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए, बहुत लोगों के। कल मैं लाइव कर रहा था, लाइव में हर दूसरे बंदे का यही सवाल था, सर भुवन वाली के बारे में क्या है, ये हुआ वो हुआ, क्यों नहीं है। तो देखिए कि मैं नॉर्मली किसी चीज में पढ़ता नहीं, चीजों में मैंने अपनी सब लड़ाइयां लड़ चुका हूँ मैं आज से 4-5 साल पहले। तो आपने अगर देखो रिसेंटली पिछले 2-3 साल में मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी चीज में। लेकिन क्या होता है कि आप अगर एक रेपुटेशन बना के चल रहे हो कि यू आर सैवेज दिस सैवेज दैट व्हाटएवर तो आप हमेशा चुप नहीं रह सकते हो। ठीक है, वो मतलब कि फिर क्या होता है कि आप हर दूसरे आदमी की तरह बन गए हो आप। तो थोड़ा अपने ज़मीर को मद्देनजर रखे ना, बंदे को थोड़ा अपना ज़मीर जिंदा रखना चाहिए। और कई बार बोलना जरूरी होता है। एंड आई फील कि ये जो शो हुआ है और इतना जो चल रहा है पिछले महीने डेढ़ से, और जो रिजल्ट्स आए हैं, और जितने मतलब कि कम से कम तो मुझे एटलीस्ट 200-300 मैसेज आए होंगे। अगर 200-300 लोगों ने मैसेज किया, दैट मींस कि हजारों लोग मेरा ओपिनियन सुनने में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे मसाले के लिए ही हो, व्हाटएवर इट इज सो आई फेल्ट के मेरा बनता था देनी। मुझे बहुत लोगों ने इंटरव्यूज के लिए मुझे मैसेज किए कि आप इंटरव्यू करते हैं पाजी कुछ। तो मैंने किसी को हाँ नहीं बोली। आपने मुझे बात हुई हमारी, तो मैंने आपको खुद कांटेक्ट किया। मैं कहा पाजी वी शुड डू दिस बिकॉज आई फेल्ट आई नीडेड टू स्पीक, आई नीडेड टू गिव माय ओपिनियन ऑन वेरियस थिंग्स। एंड अभी तक क्या है कि 2 साइडेड नैरेटिव चल रहा है। एक तरफ के लोग एक ही चीज बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग एक ही चीज बोले जा रहे हैं। तो उसमें ये जो चीजें हैं ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं। जो दिखती हैं बहुत फर्क है। देखिए, एक मतलब कि फोटो देखना, एक आपने वीडियो देखना, एक आपने लाइव देखना, एक आपने अभी सपोज करो कि मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मनोज सरंगापानी की अगर आप फोटोज देखो जो उसने कंडीशनिंग की डाली है, उसको देख के लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन अगर उसकी स्टेज की परफॉर्मेंस देखो तो वो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। पाजी मैं मनोज के ऊपर भी अभी आपके पास में आऊंगा, बट मेरा पहला क्वेश्चन है जो इस टाइम आई एम श्योर हमारी 99.9% ऑडियंस जो है वो जानना चाहती है कि आखिर भुवन चौहान को क्यों जिताया गया। मतलब जिताया गया स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं क्योंकि मोस्टली क्राउड यही बात बोल रहा है कि उसको जिताया गया। सो एज पर योर ओपिनियन, योर एक्सपर्ट एडवाइस, यू आर एजुकेटेड गाय, आपके हिसाब से क्या सच्चाई है, क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं आपका पहले प्रश्न का मैं एड्रेस करता हूँ जी, कैमरे में देख के बताता हूँ। देखिए, एज फार एज उसको जिताया गया, कोई सेटिंग हुई, कोई पैसा लिया गया, इसके बारे में मुझे जीरो आइडिया है। और मैं बहुत एविडेंस वाला इंसान हूँ, जो मेरी रेपुटेशन है। मैं बिना एविडेंस के कोई चीज नहीं बोलता। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है, चाहे अगर मैंने देखा भी है, अनटिल अनलेस के मैं वो कोरॉबरेट करके उसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकूं, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। मेरे देखने से कुछ नहीं होता। क्या मेरे पास कोई प्रूफ है, मैंने कोई वीडियो बनाया, मेरे पास कोई चैट लीक है, कोई और चीज है, तो मैं वो चीज को नहीं बोलूंगा।
अब हम बाल की खाल को उधेड़ते हैं जी। चलो मान लिया कि सेटिंग हुई है एक तरीके से, लेट्स सोचिए कि सेटिंग कैसे और क्यों हुई। देखो सेटिंग होने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो स्पॉन्सर सेटिंग करवाता है, अच्छा ठीक है, जो स्पॉन्सर्स होते हैं बड़े बड़े वो सेटिंग करवाता है। मैं आपको बताता हूँ इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे शोज होते हैं। कि या तो स्पॉन्सर सेटिंग करवाते हैं कि हमारा एथलीट जीतेगा, अच्छा, तो हमारे ब्रांड की नेचुरली प्रमोशन होगी ऑल ऑफ अ सडन। दूसरा, एथलीट अपने आप को सेट करवा सकता है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि चलो जी भुवन ने पैसे चढ़ाए, चलो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो ओके, चलो मान लेते हैं कि भुवन ने $10,000 दिए हों, 8 लाख हो गया। अब शेरू पाजी एंड जितने लोग आएंगे ये मतलब के करोड़ों मल्टीपल करोड़ की बातें, 100-200 करोड़ का 300 करोड़ की गेम खेल रहे हैं। छोटा प्रॉफिट लॉस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितना इसमें इन्वॉल्व है पैसा इस एक्सपोज में, शोज में। ये 200-300 करोड़ की गेम है एनुअली। अगर आप सारी चीजें कंबाइन कर लो, सारी चीजें कंबाइन कर लो, $10,000 8 लाख रुपया उनके लिए एक बूंद है, ठीक है। अगर वो 8 लाख के लिए बिक रहे हैं तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड और बहुत हैरान होऊंगा कि यार आप $10,000 के लिए बिक गए, ठीक है, होने को कुछ भी पॉसिबल है। सो आई थिंक इट्स हाईली इम्प्लॉजिबल कि उन्होंने $10-12,000 के लिए जितवा दिया हो। अच्छा, अब मान लेते हैं कि क्या भुवन $10,000 देने की क्षमता रखता है? बिल्कुल रखता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पैसे की, तो कम से कम अगर भुवन ने $20-30 हजार चढ़ाए हैं, मतलब कि चलो 16-20-25 लाख चढ़ाया है, चलो बंदा सोचता है यार 20-25 लाख आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, करा दो, ठीक है ना, मैं मान सकता हूं। अगर भुवन ने 20-25 लाख चढ़ा के सेटिंग करो तो उससे बड़ा कोई चूतिया इंसान नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा, वो कैसे? आप 20-25 लाख लगा के आप ओलंपिया जा रहे हो, यहाँ तो आपकी ओलंपिया में टॉप 3 आने वाली बात है ना, यहाँ तो कैश प्राइज है वहां पे, ठीक है ना। अगर आप 20-25 लाख लगा के भी अपने टॉप 15 में नहीं आना है, जो मतलब कि मुझे उसकी फिजिक को देख के लगता है, उसकी रिसेंट प्लेसिंग्स देख के लगता है ओलंपिया की, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आई एम स्पीकिंग ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई भी यहाँ पे विचार अगर मैं शेयर कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली they are not a reflection on the person। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया मनोज को अपने हैमस्ट्रिंग्स पे काम करना, उसका साइड शॉट वीक है, तो वो मनोज सरंगा पानी बुरा आदमी नहीं बन जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा दिलीप को और साइज चाहिए, तो वो डेल्टा दिलीप बुरा आदमी नहीं बन जाता है। ये नहीं कि उसका कोच को नहीं आता। अगर मैं बोलता कि लवप्रीत को और शोल्डर चाहिए, उसको और चेस्ट चाहिए, उसकी और कंडीशनिंग लेके आनी है, इसका मतलब लवप्रीत को बुरा इंसान नहीं बन गया। अगर सुरभि को अगर छोटी कमर लेके आने के लिए, तो सुरभि बुरी इंसान नहीं बन गई। सो ये मैं स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सो मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि भुवन का टॉप 15 में नहीं आना है, तो बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर इज पास्ट, ओके, ठीक है ना। आप पिछली 10 प्लेसिंग्स देख के आप कह सकते हो 11वीं प्लेसिंग क्या आने वाली, आंटल लाने के बाद कोई नया कद्दू में तीर मार दो, ऐसे बचता नहीं है। ये स्टॉक मार्केट ने लगाया, आपने आपका तुक्का चल गया, आपने लॉटरी चल, ये स्टॉक है, बॉडी बिल्डिंग है, ये ओवरनाइट फिजिक्स, जो चीज फिजिक्स ने अभी लेके आया, इससे वो 2-4-5% से ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। सो अगर तो उसने मतलब कि 25-30 लाख के लगाया, तो यार मेरे हिसाब से तो काफी नालायक इंसान है वो। इतना पैसा लगा के आप ओलंपिया जा रहे हो, जब आपने टॉप 15 भी नहीं आ रहा, तो मुझे पता। सो रही बात पैसे की, तो आई डोंट थिंक कि पैसे की सेटिंग हुई होगी। अच्छा, होने को हो भी सकती है, मैं दावे से कुछ नहीं, बट आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि मतलब कि शेरुवन को 8-10 लाख के लिए एक सेटिंग कर रहे हैं। अब उसको क्यों जितवाया ना, पर्सनल वेंडेटास आर ग्रेट, यू नो, कि मतलब कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, यू नो, किसको क्यों हरवाया, किसको क्यों जितवाया, अंदर के अंदर 50 चीजें हो सकती हैं। वो जो इनके जो पर्सनल रीजन है, अब क्या पता है कि जो बंदा सेकंड आया है या थर्ड, जो सेकंड आया है, उसने पता नहीं कितनी प्यारी बात की पाजी को, उसको बोला यार बंदा बड़ा अच्छा है। जो बंदा थर्ड आया है या फोर्थ है, उसने कहीं मिला वो, उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने बंदे ने खुंदा खा गया, कोई नहीं बेटा आपको स्टेज पे दिखाऊंगा। ये चीजें मैटर करती हैं, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है यार। आप ह्यूमन नेचर, ठीक है, वो बहुत किसी का जमीर स्ट्रांग होता है ना, वो बंदे नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं करता, बट इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 50 चीजें हो सकती हैं, बट दे ऑल स्पेक्युलेटिव, सब स्पेक्युलेशंस हैं कि सेटिंग हुई नहीं हुई है, ठीक है।
अब मैं इस बात को आगे लेके जाता हूं फ्रॉम जजिंग पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्टिवली मैं बताता हूं आपको कि भुवन के जीतने के रीजंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, एंड उसके फिर मैं आपको आंसर दूंगा भुवन के जीतने के क्या रीजन है। अगर हम देखते हैं कि भुवन एंड आली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फिजिक्स, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉनी कोलमैन एंड फ्लेक्स व्हीलर, दे कंप्लीटली डिफरेंट फिजिक्स, लेकिन रॉनी कोलमैन हमेशा फ्लेक्स व्हीलर से जीता। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में रॉनी कोलमैन अगर फ्लेक्स व्हीलर में क्लासिक में खेलते तो कभी भी रॉनी कोलमैन फ्लेक्स व्हीलर को बीट नहीं कर पाता बॉडी बिल्डिंग क्लासिक में। ठीक है। अब जो भुवन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है आली से। आली का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, आली के मसल बेलीज बिल्कुल डिफरेंट है, भुवन की बहुत डिफरेंट है। मैं सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू रैशनलाइज कि लॉजिकली के भुवन के जीतने के रीजन क्या हो सकते हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं जस्ट मैं उससे एग्री करता हूं, मैं सिर्फ आई एम थिंकिंग फ्रॉम द जजेस पर्सपेक्टिव कि वो कैसे जीत गया। मैं पॉसिबल अगर 100 में से बाल मतलब कि ना बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है जो 1-2 रीजन हो सकते हैं, मैं वो बाकी 98 रीजन ऑपोजिट ही है। पहले जो उसके फेवर में हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर तो इस जजेस और जजिंग मतलब कि देखो 19-21 डिफरेंट क्राइटेरिया होता है शो टू शो, जज टू जज। ठीक है। मैं अगर प्रेफर करता हूँ कंडीशनिंग तो मेरे साथ वाला जज शायद साइज को प्रेफर करता हूँ। ठीक है। अगर मैं हेड जज हूं और मैं कंडीशनिंग प्रेफर करता हूं तो मैं कंडीशनिंग वाले बंदे को जिताऊंगा। मेरे साथ जो बंदा बैठा है अगर वो साइज को प्रेफर करता है और वो हेड जज है तो वो शायद है वो साइज वाले को पॉइंट स्कोर देगा। राइट। सो दीज पर्सनल प्रेफरेंसेस कैन रियली मैटर। अभी देखो ओलंपिया में जो लड़की अभी जीती है शी वाज वेरी सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस विनर्स। तो वो जज की प्रेफरेंस क्या है, मैंडेट क्या आते हैं, वो पर्सनल हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये 19-21 का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल अलग ही अपनी फिजिक को उठा के दे दिया, फिर तो मतलब कि मास कंफ्यूजन, आपको पता नहीं करना क्या है। राइट। सो अगर तो इफ दे वेंट प्योरली फॉर स्ट्रक्चर तो देन यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि भुवन का स्ट्रक्चर सुपीरियर है। वो खड़ा होता है, वो चौड़ा दिखता है, हम मान कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भैया अगर हम टाइलर मैनियन के हम अगर मैंडेट को लेके चलते हैं कि आपकी बाजू छोटी होनी चाहिए शोल्डर से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया उसकी बाजू छोटी है शोल्डर से, शोल्डर्स उसके बड़े हैं, चाहे उसके शोल्डर वैसे छोटे हैं, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग भुवन के बाजू बाइसेप्स का जो साइज है वो उसके शोल्डर से छोटा है। ठीक है। अगर हमने आली के अगेंस्ट केस बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि आली के जो आर्म्स हैं, अगर हमने बाल की खाल उधेड़ी तो हम ये कह सकते हैं कि आली के जो आर्म्स हैं वो उसके शोल्डर के बराबर है, शायद शोल्डर से बड़े भी हैं। अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लेकर चलते तो फिर राहुल को 4th होना चाहिए था, उसकी 3rd क्यों है? फिर अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लेकर चल रहे हैं कि वहां पे सिमिट्री में अली की आर्म शोल्डर से बड़ी है या बराबर थी, तो फिर राहुल क्यों सेकंड आया? फिर राहुल को भी सेकंड नहीं आना चाहिए। फिर आप किसी और फिर डेल्टा की रिपोर्ट देते सेकंड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और लड़की भी थे वहां पे, फिर जीजो जॉन को दे दो सेकंड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर तो जीजो का फिर सबसे सुपीरियर था, तो वो सेकंड हो सकता था। ठीक है। सो इसके 50 चीजें बन सकती हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। खाली स्ट्रक्चर से बात नहीं बनती है, साइज भी चाहिए, थिकनेस भी चाहिए, कंडीशनिंग भी चाहिए, फ्लो भी चाहिए, पोजिंग भी चाहिए। पोजिंग में उस स्टेज पे आली बलाल से कोई बेहतर पोजर नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्टिवली हिज पोजिंग इज ब्यूटीफुल, इट जस्ट फ्लोज। हम कहते हैं कि भुवन की पोजिंग अच्छी है, पर्सनली आई डोंट लाइक हिज पोजिंग। उसके अलावा जब वो बैक शॉट हिट करता है तो ही इज वेरी फ्लैट। मान लिया प्रोपोर्शंस हैं, शोल्डर बड़े, आर्म्स पतली है, मान लिया, पर लेकिन ये थोड़ी आप स्टेप यार 15-16 इंच की आर्म्स लेके चढ़ जाओगे यार, आप बोलोगे 16 इंच की आर्म्स से 17 इंच की आर्म्स से जीत जाओगे। जब लड़के 19 जब अब मिस्टर ओलंपिया का स्टैंडर्ड लेके चलो ना, ठीक है ना, तो वहां पे तो कोई भी मतलब कि बताओ सारी आली जैसे हैं वहां पे, कोई छोटा थोड़ी है। मैंडेट अभी आया नहीं है, जो चेंजेस टाइलर ने बोली है वेट वाली वो अभी आया नहीं है। टेक्निकली अगर आप बोल रहे हो कि टाइलर ने कल बोल दिया, यू कांट एक्सपेक्ट एथलीट्स टू चेंज ओवरनाइट। उन्होंने अभी बोला कि हम ओलंपिया के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, टाइम दे रहे हैं लोगों को, भाई डाउनसाइज कर लो। आप आज बोल के नया मैंडेट नहीं ला सकते हो। और वो अभी जो जजिंग हो रही है, एज फार एज आई एम कंसर्न, दैट शुड बी जज्ड
एज पर द ओलंपिया स्टैंडर्ड, जो पिछला ओलंपिया स्टैंडर्ड था। ओके, अगर हम वो लेके चल तो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन सेकंड था, उसका साइज कम है, अली 9th था, राइट। सो अगर हम फ्रंट पे आते हैं, अगेन भुवन हैज नो साइज, उसकी चेस्ट पे कोई साइज नहीं है, उसका 0 obliques है, ये 0 obliques, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें मैटर करती है ना। चलो मान लिया स्ट्रक्चर उसका सुपीरियर है, 5 चीजें हैं, स्ट्रक्चर एक हो गया, कंडीशनिंग दूसरी चीज होगी, साइज तीसरी चीज होगी, बैलेंस चौथी चीज होगी, फ्लो 5वीं चीज होगी, पोजिंग 6ठी चीज होगी, सारी चीजें। 7 में से अगर एक चीज भुवन जीतता भी है तो बाकी 6 तो अली जीत रहा है ना। ही इज अ बेटर बैक, ही इज अ थिकर बैक, उसका फ्लो, उसके obliques are the best in the world, the best obliques in the world। जो वो पोज हिट करता है, he epitomizes, he is the epitome of men's physique, right? he is a beautiful physique। अगर वो बंदा ओलंपिया में जीत भी जाता ना तो किसी ने नहीं कहना था कि ये बंदा जीत क्यों गया। जो टॉप 10 ओलंपियंस होते हैं ना, वो उनमें से कोई भी फर्स्ट आ जाए, नोबडी वुड क्वेश्चन कि ये जीत क्यों गया। अब मेरे फ्रेंड का एक क्लाइंट है, फेब्रिजियो डेस सॉन्टोस करके उसका नाम है, ऑस्ट्रेलियन, उसका कोच है स्कॉट सैलमन। उसकी बंदे का फिजिक देखो ना, जब एडिट करोगे तो डालना उसकी फोटो, उसकी फिजिक, अगर वो ओलंपिया बन जाता कोई क्वेश्चन नहीं करता। ही लुक्स लाइक एन ओलंपियन। अगर भुवन कल को टॉप 10 में भी आता है, he doesn't look like a top 10 physique. Okay. He doesn't. Acha. He doesn't have the necessary size. He doesn't have the necessary condition. He is always watery. Okay. Stage pay. Okay. Photos don't mean anything. Photos and videos, they don't mean anything. When you're there in person, he is watery. मैं फोटो वीडियो एडिट करके डाल देता हूँ, जैसे मर्जी बना दूंगा, एनहांस कर दिया, लाइटिंग करके, आप खुद आप जानते हैं। I can manipulate ton of things. Yeah. But in real life, I've seen him. मैं था वहां पे. So I'm not a judge. I'm a judge, but I am not a judge on the seat. वो क्या जजेस ने देखा है, किस लिए उसको फर्स्ट दिया, is I don't understand. Okay. I am not question. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेटिंग थी। क्या जजेस गलती नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। You can make a mistake. It happens sometimes. To err is to be human. Yes. मैं गलती कर चुका हूं कई बार जजिंग में। I have made mistakes. बॉस क्लासिक पहला शो था कि जहां पे हमने एथलीट्स को वापस बुला के हम पोजिंग करवाते थे, भाई तू खुश नहीं तो आके दोबारा कर ले। मैं कहीं पे भी बैठता हूं, मेरी रेपुटेशन है कि मैं बंदा जो खुश नहीं तो वापस आ जाए यार, दोबारा करवा देते हैं। हमने बॉस्टन से गोवा में कराया था, मैंने इयाद को बुलाया था ऑस्ट्रेलिया से, जो वर्ल्ड्स वन ऑफ द लीडिंग जजेस है, प्रीमियर जजेस। आई पेड गुड मनी फॉर इट, राइट। 2 लाख लगा के मैंने उसको बुलाया। सारे जजेस मैंने ओवरसीज बुलाए थे। आई वांटेड टू द बेस्ट जजेस इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या देख के उसको दिया, आई डोंट नो। अब दूसरी चीज भी है कि क्या राहुल अली को बीट करता है? बिल्कुल नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप। मतलब कि इट्स बियॉन्ड मी। आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं कि मैं मानता हूं कि हर शो में इंडिविजुअल होता है कि ओलंपिया में बंदा फर्स्ट है, जरूरी नहीं हर जगह फर्स्ट आएगा। ये नहीं कि ओलंपिया में बंदा टॉप 10 में तो हर जगह टॉप 10 होना चाहिए। बट क्या अली बिलाल की फॉर्म इतनी बुरी थी कि वो राहुल को बीट नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था। मेरे हिसाब से अगर हम चलते हैं, देखते हैं, तो मेरे हिसाब से, अगेन आई एम नॉट अ जज, I am giving my opinion as an industry. See, I have to protect my integrity also. मुझे अपनी ऑनेस्टी भी प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता हूँ, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। अगेन, दिस इज नॉट मी बीइंग अगेंस्ट समबडी। ये नहीं कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग, मैं 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं मैं कहूंगा कि, एंड आई वांट टू make this categorically clear in no uncertain terms. I am in no manner implying even 0.001% that there was any sort of setting, any sort of freedom, because I have zero proof and I will not go down that path. मैं उस path में नहीं जाऊंगा। क्या अगर मैं जजिंग कर रहा होता, क्या मैं डिफरेंट डिसीजन करता? Absolutely. If I was judging, I'm the head judge of the show, and मेरी रेपुटेशन है, मैंने जब बिग फील्ड क्लासिक किया था,
मैंने गुनीत के साथ मेरा आर्गुमेंट हो गया, आई कॉल्ड हरमीत पाजी ओवर, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग इफ दिस कैरीज ऑन। व्हेन द जजिंग इज क्लियरली 3:2 या 4:1 चल रही है, जब मतलब कि फिर मैं कैसे उसको ओवरटर्न कर दूं? जब हम जजेस बिठाते ही क्यों है फिर? हम 5 बंदे क्यों? जब 3 बंदे बोल रहे हैं, 4 बंदे क्यों, एक बंदा अड़ा हुआ है, तो आई टोल्ड हरमीत पाजी at that show, हरमीत पाजी said कि नहीं जी हम we will have 2 head judges. That was the last minute thing I didn't know. I will not go to a show. I will not judge a show if I'm not the head judge. That is my condition. Because I take my job of being a judge extremely seriously. ये मेरे फादर हैं, ये मेरे मदर हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वाइफ है, ये भगवान की मूर्तियां 2 पड़ी हैं यार, ये मेरी रोजी रोटी है। एथलीट मेरे लिए भगवान है, भगवान तो देखा नहीं है, यही एथलीट ही है ना, ये सब कुछ है, ये इनकी एथलीट की बदौलत मैं यहां बैठा हूं।